हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित सर एक बार पुनः अपने नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th के लिए गणित और विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो पोस्ट किया था। इस बार मैं क्लास 12 के लिए जो मॉडल सेट झारखंड द्वारा जारी किया गया है उसका मॉडल सेट हल हम लोग सेट नंबर 1 का देखेंगे। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मॉडल सेट में पूछे गए प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपकी परीक्षा दिसंबर माह में होने वाली है। आप सभी मॉडल सेट का अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। इस मॉडल सेट में हम देखेंगे कि कुल 35 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के लिए एक उत्तर दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से एक सही है, इसका हमें चयन करना है। टोटल प्रश्नों की संख्या 35 है और सभी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से समझेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे ताकि हम परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। The number of atoms in body-centered cubic cell, that is BCC unit cell of monoatomic elementary substance is equal to. Here the total number of atoms present in BCC, that is equal to 2. That will be B will be the correct answer. मतलब BCC में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें, सिंपल क्यूबिक total number of atoms equal to 1, and in FCC the total number of atom will be 4. Now second question, molarity of an aqueous solution containing 40 gram NaOH in 2 liter of solution is. Molarity is calculated in the amount of substance present in 1 liter. Here in 2 liter there is 40 gram NaOH. तो इसमें हम देखेंगे कि NaOH present in 1 liter, that will be 40 by 2, 20 gram, and so the molarity will be gram per liter by molecular mass. The molecular mass of NaOH is 40, and so the molarity will be 1 by 2, that is 0.5. Thus the correct answer is A. And now third question, there is a reaction. यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है 2CH3Br plus 2Na dry ether arrow ethane plus 2NaBr. This reaction is very famous reaction, that is called URJ reaction. It is a method of preparation of alkane. alkane इस विधि द्वारा बनाया जाता है, इसे हम लोग URJ प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका सही विकल्प होगा बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 question that is given that when aqueous solution of NaCl is electrolyzed, मतलब NaCl का जो सोल्यूशन है इसका हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं तो ऑब्टेन्ड एट कैथोड। तो कैथोड पर कौन सा जमा होता है? तो कैथोड पर कौन जमा होगा? तो केटायन जमा होगा। केटायन मीन्स प्लस आयन जिसका रहेगा, दैट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो इसमें प्लस आयन किस पर है? Na पर प्लस चार्ज है, तो ये हमेशा कैथोड पर जमा होगा। तो इसका सही विकल्प होगा बी, सोडियम मेटल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन? आयरन का ओर अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन, दैट इज फार्मूला Fe2O3। इसका सूत्र होता है Fe2O3। तो 5वां का सही आंसर होगा ए। छठा नंबर, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। ग्रुप 15 इज कंटेंस एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये जो होता है ये सब तत्व उसमें रहता है। इसमें सबसे स्टेबल हाइड्राइड होता है NH3। इसलिए होता है कि N नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मकता उसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो स्टेबल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट, all elements are d block element, but here Zn is not transition element because Zn have full filled d subshell। तो ये d सबसेल इसका पूरा भरा हुआ होता है, इसी के चलते जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव
नहीं करता है, दैट इज करेक्ट आंसर इज डी। और नाउ क्वेश्चन नंबर 8, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ KOH अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। हियर ए, इसमें पूछ रहा है कि ए जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो ये इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन है KOH अल्कोहल के साथ, तो इसमें एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन बनेगा तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एथीन। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। एन एटम इन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल। हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेल में जो कॉर्नर पर एटम रहता है उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो बॉडी में जो रहता है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 और फेस में रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि यूनिट सेल में कॉर्नर पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो दैट इज कंट्रीब्यूशन इज 1/8, करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किस स्थिति में हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय व्हेन वी इंक्रीज द डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, डिक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द वेसल। देयर आर 4 ऑप्शन। हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है दैट इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। C इज कंसंट्रेशन, R कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। thus हियर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इसका सही विकल्प होगा ए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे तो 11 में क्या कहता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का कब बढ़ता है। तो मोलर कंडक्टिविटी कब बढ़ेगा, तो हम जब उसका डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, मतलब डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। दैट विल बी करेक्ट आंसर, दैट विल बी ए। इसका सही विकल्प होगा ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Mond process is applied for the purification of। Mond process is applied for the purification of nickel. In this process, nickel react with carbon monoxide to form nickel carbon tetracarbonyl. This reaction is reversible। तो दैट मीन्स ये जो मेथड है किसके प्यूरिफिकेशन का है, तो निकेल का। सही विकल्प होगा बी। 13 नंबर प्रश्न, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो उसका स्ट्रक्चर है यहाँ फिगर में दिखाया गया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है 2 डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तथा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन एटम है तो 2 1 3 और 1 4, तो 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीक़ा से इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो कोवैलेंसी ऑफ N2O5 दैट मीन्स इन N2O5 द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, दैट विल बी करेक्ट आंसर सी। एंड 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। इसमें से किस आयन का एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस होता है। कलरलेस इसका होता है स्कैंडियम +3 इज कलरलेस, क्योंकि इसके डी सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने से डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल और इसके चलते ये कलर नहीं दिखलाता है। 15 नंबर प्रश्न आते हैं। CH3CH2I + KCN एरो अल्कोहल, the product is A। here A is what will be the product, तो that will be alkyl cyanide। इसमें 15 नंबर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। KCN के जगह पर हम AgCN लें तो वहाँ साइनाइड न बन के आइसोसाइनाइड बनेगा। तो इस तरह से इसका 15वां का जो है सही विकल्प होगा बी। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न, the percentage of available space occupied by a sphere in CCP structure। CCP स्ट्रक्चर में जो स्पेस होता है कि एटम कितना स्पेस को घेरता है, दैट इज द क्वेश्चन।
CCP and HCP both have FCC structure and show the percentage of atom occupy the space that is equal to 74%. तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा C 74%. 74%. 17 number question. The relative lowering of vapor pressure in case of solution of non-volatile solute is equal to mole fraction of the solute. ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसको हम लोग रॉड्स का लॉ के नाम से जानते हैं। तो दिस वन इज स्टेटमेंट ऑफ रॉड्स लॉ। करेक्ट आंसर विल बी सी, इसका सही विकल्प है 17 नंबर प्रश्न का सी। 18 नंबर हम लोग आते हैं EMF of a cell. EMF of a cell of nickel and copper electrode is given. Here the reduction potential is given. तो in terms of reduction potential, the EMF of cell is given by reduction potential of right electrode minus left electrode. And इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0.34 माइनस 0.25, तो इस तरीक़ा से ये आ जाएगा 0.59। इसका सही आंसर होगा ए। अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब अयस्क को जब हम ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म करें इसके गलनांक से कम ताप पर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब भर्जन इसको हम लोग कहते हैं। तो 19 का सही विकल्प होगा बी। अब 20 नंबर आते हैं। विच ऑफ द कॉमन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को किस तरीक़ा से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का जो प्रोसेस का एक्सट्रैक्शन का होता है उसको हम लोग ओसवाल्ड विधि के नाम से जानते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 इज Cu कॉपर 29 एटॉमिक नंबर इसका होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1। तो Cu+2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 3d9 एंड 4s0। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। 21वां का सही विकल्प होगा बी। अब आते हैं 22वां प्रश्न की ओर। डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यूनिट 1 सॉलिड स्टेट चैप्टर से। तो D = Z इंटू M/N इंटू AQ, दिस वन इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी। और इस फार्मूला से मिलता जुलता जो है हमारा विकल्प है वो सी है। तो अब हम लोग 23 नंबर आते हैं। एनानिक कंपाउंड है यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ A आयंस एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, B आयंस एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। A कॉर्नर पर है और B जो है फेस पर है। तो A कॉर्नर पर है तो 8, उसका टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ A विल बी 8 × 1/8। तो A का संख्या हो जाएगा 1 और फेस पर हो जाएगा 6 × 1/2, तो दैट इज 3। एंड सो द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी AB3। AB3 दैट मीन्स द फार्मूला 1:3। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका सही विकल्प हो जाएगा 23वां का बी। 24वां प्रश्न आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज सॉल्यूट। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। इसका सही विकल्प है सी। 25वां नंबर। ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी। ग्लूकोज को जब हम जल में मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज। इसका हो जाएगा ए आंसर। 26 नंबर। फॉर द हाफ सेल रिएक्शन दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन Ag+ 0.1 m एंड E0 इज गिवन 0.80 वोल्ट बाय अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। इसको हम EMF ऑफ सेल निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन E सेल = E0 सेल माइनस RT/NF log 1/Ag+, and so putting the value you will get the value that is E सेल EMF of cell is given by 0.741। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं इसका 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में हम लोग देखते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट requires how many coulombs of charge is required
टू रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al+3। 1 मोल Al+ के लिए कितना चार्ज चाहिए? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 96,500 कूलम चार्ज की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। हियर वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, दैट मीन्स 1 मोल इक्वल टू 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 3 × 96500, इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 289500। इसका सही विकल्प होगा सी। 28 नंबर प्रश्न आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन गिवन ब्राउन रिंग टेस्ट? रिंग टेस्ट इज फेमस फॉर नाइट्रेट, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नाइट्रेट का रिंग टेस्ट होता है, तो इसलिए इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। 29 प्रश्न आते हैं। 29 प्रश्न इज कैटलिस्ट यूज इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके लिए अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया एट 700 केल्विन एंड 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हियर कैटलिस्ट इज आयरन। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में आयरन का उपयोग हम लोग करते हैं। तो सही विकल्प इसका कौन है? तो ए है। तो अब हम लोग आते हैं इसका अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 30 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 30, lowest boiling point, that will be phosphine. Phosphine have weakest bond and so it has lowest boiling point। तो इसका सही विकल्प होगा बी। 31 जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। ये क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं इस हीट एंड सनलाइट। तो इसमें क्या होगा? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्सटीट्यूशन कहाँ पर होगा? CH3 में नहीं होगा, CH2 में होगा। CH2 से क्या होगा कि एक वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमको जो कंपाउंड बनेगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन बनेगा। तो इसका जो 31 है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन, इसका सही विकल्प है ए। 32 ये भी है, ये इस तरह ये साइक्लोएल्कीन है। साइक्लोएल्कीन हम CH3 के पास देख रहे हैं, उधर डबल बॉन्ड है। तो यहीं पर एडिशन रिएक्शन होगा, HI के साथ इसका रिएक्शन होगा। और I कहाँ ऐड होगा? तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जहाँ हाइड्रोजन कम रहता है, मतलब CH3 जहाँ जुड़ा है वहीं पर I जुड़ेगा। तो I जुड़ेगा तो इसका 32 नंबर का सही ऑप्शन विल बी दैट इज़ ए। 32 का सही विकल्प ए होगा। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 33 नंबर प्रश्न, ये जो है ये भी साइक्लोएल्कीन है। यहाँ डबल बॉन्ड है, देख रहे हैं। यहाँ Br2 से रिएक्शन करेगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह एक एक ब्रोमीन अटैच होगा। दैट मीन्स 33 का जो है सही विकल्प ए होगा। हम देख रहे हैं कि दोनों जगह Br ऐड हो गया है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन 2ऑल इज व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल? किस तरह का ये अल्कोहल है? 2ऑल का मतलब सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है। तो ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अब 35 में आते हैं। ये फिनॉल है। फिनॉल को हम रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल आयोडाइड से। क्या होगा? तो OHI यहाँ बन के निकलेगा और C2H5 गेट्स अटैच टू ऑक्सीजन। C2H5 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये ईथर बन जाएगा। ईथर का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी नंबर C6H5O C2H5। तो ये ईथर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हमारा सेट 1 कंप्लीट होता है। आप सभी जो हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लें और इसके साथ साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको लाभ होगा। अच्छे तरह से तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। और शेष वीडियो मैं जल्द ही लोड करूंगा, तब तक आप इसे अच्छी तरह पढ़ें। धन्यवाद।